हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं परम आदरणीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए। जय जितेंद्र आप सभी लोगों को। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि 1872। जैसे कि इसका हमने इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया था। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 1 के यानी कि भाग 1 के जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रारंभिक चैप्टर यानी अध्याय 1 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका पीछे का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये मूल रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इस अधिनियम ने बनने के बाद 125 से ज्यादा अधिक वर्षों के दौरान समय समय पर कुछ संशोधनों को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार बनाए रखा है। यानी इसके जो मूल रूप है, जो इसका बेसिक रूप है, वो बराबर बना रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। जैसे कि सेक्शन पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो चैप्टर 1 है, अध्याय है, इसके अंदर में 1 से लेकर के 4 धाराएं हैं, ठीक है। जो धाराएं हैं ये 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। अब जो पहली धारा है यानी धारा 1, धारा 1 क्या है? जो धारा 1 के अंदर है ये बताया गया है कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात हम करते हैं कि इस अधिनियम का जो कमेंसमेंट हुआ था वो 1 सितंबर 1872 को, यानी कि अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ ये इसके अंदर में बताया गया है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत पर समान रूप से लागू है, संपूर्ण भारत पर, ठीक है। लेकिन J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां के लिए अलग जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, यानी कि धारा 2। जो धारा 2 है, धारा 2 के अंदर में आपको बताया गया है कि जितने भी जो ये साक्ष्य अधिनियम है ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, और जो असेंबली बनी थी उस असेंबली में इसको रखा गया, प्रस्ताव पारित हुआ और भारत में लागू हुआ। यानी इसमें केवल ये बताया गया है, जो धारा 2 में जो हमारा भारतीय साक्ष्य विधि है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। जो ब्रिटिश भारत है वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यानी कि इसका जन्म होता है ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 3 के बारे में। तो धारा 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल में होता क्या है, आप लोग यूनिक से तैयारी कर रहे हैं। अब यूनिक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। जैसे मैं बता दूं, धारा 3 के अंदर में आपको क्या बताया गया है, कोर्ट और फैक्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कोर्ट और फैक्ट में जो यूनिक है, यूनिक में सारी चीजों को धारा 3 के अंदर डिफाइन किया गया। अब ये याद रखना बेहद मुश्किल है कि धारा 3 के कौन से सेक्शन में कौन सी चीज की परिभाषा दी गई है, यानी कि क्या करना है, ठीक है। अब इसमें है क्या, दरअसल में क्या है, जो ये धाराएं हैं इनको हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बेहद आसानी से हम याद कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरे से जोड़ करके इनको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय यानी साक्ष्य है, मेन चीज है। इसमें एक वर्ड है जिसको कहते हैं हम साक्ष्य। साक्ष्य कहां पे प्रस्तुत किया जाएगा भाई? साक्ष्य जो है वो कहां पे प्रस्तुत किया जाता है? कोर्ट के अंदर, यानी न्यायालय में, न्यायालय, ठीक है। न्यायालय यानी कोर्ट, COURT। अब कोर्ट को, जैसे कि मैं बता दूं, धारा 3 के अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, 11 चीजें आती हैं, ठीक है।
अब न्यायालय कहाँ आएगा, यानी कि धारा 3 की क्लोज 1 में, धारा 3 की क्लोज 1 में आएगा न्यायालय। भाई साक्ष्य न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। अब बात करेंगे जो साक्ष्य है वो कैसे होने चाहिए। भाई साक्ष्य जो है तथ्यों पर आधारित होंगे तभी तो काम चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों भाई कुणाल साहब? yes. अब इसमें है क्या, आप इधर बैठ जाइए, इसमें है क्या, जो साक्ष्य है कहाँ जाएगा, तथ्यों के आधार पर, यानी तथ्य कहाँ है, ये आ गई जी तथ्य, तथ्य आ गया आपका सेक्शन 2 यानी कि फैक्ट्स। आई बात समझ में? साक्ष्य कहाँ रखा जाएगा, न्यायालय में। और साक्ष्य कैसा होगा, तथ्यों पर आधारित होगा, तथ्य कहेंगे सेक्शन 2 में। अब जो तथ्य होंगे, तथ्य कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए भाई, सुसंगत होने चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य। देख ध्यान रखना, एक दूसरे से जोड़ के चल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये धारा 3 क्लोज 1, धारा 3 क्लोज 2, धारा 3 क्लोज 3, ऐसे चलता रहेगा। अब सुसंगत तथ्य भी हो गए। अब इसके बाद जो बात करेंगे, तथ्य किस चीज के होते हैं भाई, जो फैक्ट एंड इश्यूज होते हैं उन्हीं के तो तथ्य होते हैं, यानी कि जो विवादक होते हैं, किसके, विवादक, विवादक। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कभी प्रॉब्लम आ जाएगी। फैक्ट एंड इश्यूज, फैक्ट एंड इश्यूज, ISS, ये सेक्शन 4 के अंदर में आ जाएगा। अब जो फैक्ट एंड इश्यूज भी आपको मिल गए, फैक्ट एंड इश्यूज के बाद में हमें चाहिए क्या भाई, हम तो नहीं मानते, कोर्ट तो नहीं मानेगा सारी चीजों को। अब चाहिए हमने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को यानी हिंदी में कहते हैं दस्तावेज, यहां पे लिख दूं दस्तावेज। दस्तावेज कहाँ आएंगे, सेक्शन यानी सब क्लोज 5 के अंदर में आएंगे। अब दस्तावेज भी हमने पढ़ लिया, दस्तावेज आ गए, कैसे होने चाहिए दस्तावेज भाई, जो प्रूफ करें, ठीक है। दस्तावेज के बाद में आएगा साक्ष्य, ठीक है। दस्तावेज के बाद में आएगा साक्ष्य, साक्ष्य आपका आएगा सेक्शन मतलब क्लोज 6 के अंदर में। अब दस्तावेज भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री, एक होता है ओरल, ठीक है। कौन सा होता है ये दस्तावेजी और ओरल यानी मौखिक, 2 प्रकार के दस्तावेज होंगे जो हमारे साक्ष्य मतलब धारा सेक्शन 3 क्लोज 6 के अंदर में आएंगे। अब साक्ष्य भी आपके पास आ जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा होता है कि सेक्शन 6 के बाद में जो अगला मतलब क्लोज 6 के बाद में जो हमारी अगली है वो आती है 7 आते हैं कुछ ऐसे साक्ष्य जो कोर्ट में साबित हो जाते हैं, ठीक है, जो साबित होने वाले साक्ष्य होते हैं, यानी कि साबित आएगा क्लोज 7 में। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना कि सारे जो एविडेंस है वो कोर्ट में रखे जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कुछ एविडेंस होते हैं लेकिन वो कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं हो पाते, यानी कि उनको कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया जाता, तो उन साक्ष्यों को क्या कहेंगे, असाबित साक्ष्य कहेंगे, यानी कि साबित नहीं हुए। तो जो साबित नहीं हुए होंगे यानी कि असाबित आएंगे क्लोज 8 के अंदर में। यहां तक की बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, अगर न्यायालय है, न्यायालय में कुछ एक चीजें हैं साक्ष्यों के अलावा, जैसे उनको रखा ही ना जाए, कोर्ट के समक्ष लेकर ही ना जाया जाए, तो ये आता है सेक्शन 9 के अंदर में। अगर मान लें कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है, ये आएगा जी क्लोज 9 के अंदर में। अब इसके बाद बात करेंगे हम, ये जो सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी घटनाएं हैं, ये कहाँ हुई है, ये हुई है भारत में। तो जो धारा जो मतलब क्लोज 10 है वो आ गई जी भारत यानी इंडिया। ये सारी कहानी कहाँ की है, इंडिया की। अब इसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस रखे कहाँ जाते हैं, न्यायालय में। अब न्यायालय में जो एविडेंस रखे जाते हैं वो किन पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर। तथ्य कैसे होते हैं, सुसंगत तथ्य। और सुसंगत तथ्य
जब होंगे किस चीज के होंगे, फैक्ट एंड इश्यूज के होंगे, विवादों के होंगे, यानी कि विवादक। अब विवादक भी हो गया, कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट क्या चाहिए, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आप बात करते हैं साक्ष्य की। साक्ष्य आएगा 6 में। 6 साक्ष्य कैसे होते हैं, दस्तावेजी होते हैं, रिटन भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, ठीक है। अब कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जो साबित होते हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जो असाबित होते हैं, और कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता, सेक्शन 9 में आ जाते हैं। और ये सारी घटनाएं क्या होती है, भारत में होती है। तो ये कहानी है, एक तरीके से इसको याद रख लेना है, केवल याद रख लेने से आपको सारी याद आ जाएंगे। अब आपसे पूछ लिया कि भाई न्यायालय की परिभाषा बताइए, तो आप बताएंगे धारा 3, धारा 3 के क्लोज 1 में न्यायालय को बताया गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि दस्तावेज बताइए, दस्तावेज क्या है, तो आप बताएंगे सेक्शन 3 क्लोज 5 के अंदर में डॉक्यूमेंट्स को परिभाषित किया जाता है। आपसे पूछ लिया कि जो भारत है, भारत को कहाँ बताया गया, धारा 3 क्लोज 10 में बताया गया है। तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजों को, सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद में इजीली बता सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है साक्ष्य कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, न्यायालय में। और न्यायालय में किस चीज की, तथ्यों पर आधारित। तो ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये ध्यान रख लेना, बेहद काम आएगी आपके। तो मेरे ख्याल से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको इस पर कमेंट कर देना चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लाइक, कमेंट और इंस्टा आईडी है ही ऑलरेडी, आपने मेरे ख्याल से कर भी दिया होगा, उसको क्या करते हैं, फॉलो कर दिया होगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। और मैं अंकित शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।